तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। दिल हो के जुदा तुझसे रह पाता नहीं है, कोई भी मेरे दिल को समझाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। दिल हो के जुदा तुझसे रह पाता नहीं है, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैंपस हिस्ट्री में। आज जो हमारा टॉपिक होगा हमारा पाल वंश, जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो वंश कौन सा है? पाल वंश। पाल वंश का जो समय रहा था, ये रहा था 750 ईस्वी से और कब तक 1174 ईस्वी तक इनका समय रहा। ईस्वी है भाई, ईसा पूर्व नहीं है, ठीक है। तो 750 से और 1174 ईस्वी तक किसका, पाल वंश का क्या रहा, समय रहा। और इसका जो संस्थापक था किसका, पाल वंश का, वो था कौन, गोपाल। चलो देखो भाई, ये कहां पर शासन कर रहे थे? ये कर रहे थे पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल, यहां पर शासन कर रहे थे। वंश की हम किसकी बात कर रहे हैं? पाल वंश की बात कर रहे, जिसका समय मैंने अभी बताया 750 से और कब तक 1174 ईस्वी तक रहा था। किसका समय? पाल वंश का। पाल वंश का जो संस्थापक था वो था कौन? गोपाल। गोपाल ये संस्थापक था पाल वंश का, जिसने क्या करी थी, पाल वंश की स्थापना करी थी। सुंदर सा वंश है, सोना सा वंश है, प्यारा सा वंश है। कौन सा वंश है? गोपाल वंश, वो सॉरी पाल वंश। और पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल है। गोपाल ने जो है यहाँ एक विश्वविद्यालय है, कहाँ पर गुरुजी? बिहार में है भाइयों। और विश्वविद्यालय कौन सा है? ओदंतपुर विश्वविद्यालय। कौन सा है भाई? ओदंतपुर विश्वविद्यालय। और इसका जो संस्थापक है, ओदंतपुर विश्वविद्यालय का जो संस्थापक है वो गोपाल ही है। बात बताओ, समझ में आ गई क्या? पाल वंश का समय 750 से 1174 ईस्वी। संस्थापक कौन है? गोपाल। कहां पर शासन करे? पश्चिम बंगाल। और इसने, गोपाल ने क्या किया था कि ओदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और कहां करी थी ये? बिहार में करी थी। इतनी बात समझ में आ गई क्या? बताओ आ गई। चलो, इसके बाद जो शासक आता है, शासक कौन सा आता है? धर्मपाल। शासक कौन है? धर्मपाल। तो शासक कौन सा आ गया? धर्मपाल आ गया। किसके बाद? गोपाल के बाद शासन किसका आ गया? धर्मपाल का आ गया। धर्मपाल जब शासन कर रहा था, कहां पर? यहां पर। तो पुष्यभूति वंश के बाद त्रिमूर्ति संघर्ष छिड़ जा, जिसमें राष्ट्रकूट और क्या है, गुज्जर प्रतिहार वंश है। वे दोनों वंश मिलकर इसे क्या कर दे? पराजित कर दे। किसे? धर्मपाल को। धर्मपाल ने एक उपाधि धारण करी थी, और उसका कौन सी उपाधि थी? परम भागवत। तो धर्मपाल ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो परम भागवत की करी थी। गोपाल वंश का एक शासक था जिसने कौन सी उपाधि धारण की? परम भागवत की उपाधि धारण की थी। किसने? धर्मपाल। धर्मपाल ने यहां पर बिहार में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। और विश्वविद्यालय बहुत खास है भाइयों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कहां पर है गुरुजी? मैंने तुम्हें बताया भाइयों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पर है? ये है बिहार में। तुम्हें याद होना ही चाहिए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय, देखो एक तो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये खास है, और तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो तुम्हें पता ही होने चाहिए कौन सा कहाँ है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार में है। जैसे कुमारगुप्त ने निर्माण करवाया था, इसका संस्थापक था नालंदा विश्वविद्यालय का, उसी प्रकार कौन था संस्थापक? धर्मपाल। अब क्या हुआ? मोहम्मद गोरी का एक सेनापति, और मोहम्मद गोरी का सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ये सेनापति था किसका?
मोहम्मद गौरी का है। मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को भी क्या किया था, ध्वस्त किया था। ये बात ध्यान रखियो। जिस प्रकार इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था कुमारगुप्त जिसका संस्थापक था, उसी प्रकार इसने क्या करा था, बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्या कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। इतनी बात समझ में आ गई। सबसे खास पॉइंट तो यही है इसका, ठीक है। चलो शासक, अगर शासकों की बात करें सभी की, देखो वहां से इतना परीक्षाओं में सवाल नहीं पूछे जाते, क्योंकि शासक की अगर मैं बात बताऊं तो पाल वंश के 19 शासक रहे, ठीक है, लेकिन सभी के बारे में परीक्षाओं में सवाल नहीं आता। मैं खास जहां से सवाल आते हैं बात कर रहा, बस उसकी बात आई समझ में। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल, गोपाल के बाद कौन, धर्मपाल। लेकिन अब शासक की हमें किसकी बात करनी, अब करनी है हमें शासक की देवपाल की। तो शासक किसका आ गया, देवपाल। देखो शासन तो और किसी का आया था, लेकिन खास की बात करें क्योंकि 19 शासक रहे, लेकिन जिसमें हम 4 का जिक्र करेंगे जो मुख्यतः परीक्षाओं में पूछा जाता है यहां से सवाल। देवपाल जो था, ये देवपाल ये पाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। कौन, देवपाल। इस वंश का क्या था, ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक। देखो मैं स्पीड भी ज्यादा नहीं है, स्पीड भी कम है, इसलिए मैं आराम से ही बता रहा तुम्हें, ठीक है। और वैसे भी मैं जल्दी करता हूं थोड़ा सा कि एक कम समय में और मटेरियल ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो शक्तिशाली, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन सा था, देवपाल था। उसके बाद जो शासक है महत्वपूर्ण, वो है कौन सा, महिपाल। महिपाल, महिपाल जब यहां पर शासन कर रहा था तो उस समय कांचीपुरम, कांचीपुरम कहां पड़ता है, तमिलनाडु। कांचीपुरम तमिलनाडु का जो शासक था वो राजेंद्र चोल था। कौन था गुरुजी, वैसे महिपाल सेकंड भी रहा, ठीक है। कांचीपुरम तमिलनाडु का शासक था, चोल वंश का शासक था राजेंद्र चोल, जिसने क्या करा था, महिपाल को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। बात बताओ समझ में आ गई क्या, किसने करा था ये पराजित, ये करा था राजेंद्र चोल ने। कहां पर शासन कर रहा, कांचीपुरम तमिलनाडु में। ये कहां पर करे, पश्चिम बंगाल में। बात बताओ पल्ले पड़गी, ठीक है। तो इसे पराजित कर दिया था। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, गोविंद चंद्र पाल। गोविंद चंद्र पाल ये जो था इस वंश का क्या था, ये अंतिम शासक था। बात बताओ समझ में आ गई क्या, किसका, पाल वंश का। तो पाल वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, गोविंद चंद्र पाल था। लेकिन जो इसका संस्थापक था, संस्थापक कौन था, वो गोपाल था। बात इतनी समझ में आ गई। देखो जितनी भी इसकी मुख्य बातें थी उसके बारे में मैंने जिक्र कर दिया, ठीक है। जितने भी इसके महत्वपूर्ण तथ्य थे, बात बताओ समझ में आ गया। देखो कमेंट करके बता दे करो, थोड़ा सा अच्छा लगे, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे करो, कमेंट भी कर दे करो। और चैनल पर तुम अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। बात आएगी समझ में। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, बेल आइकन जरूर दबा दियो, क्योंकि बेल आइकन भाई पहले तो सब्सक्राइब ही करोगे, फिर क्या करना, उससे बेल आइकन को दबा दियो। उससे क्या होगा, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है वो तुरंत तुम्हारे पे पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जैसा भी समझ में आवे उसके बारे में बता दे करो कमेंट करके, थोड़ा सा अच्छा लगे, प्यारा लगे, सुंदर भी लगे, ठीक है। और सभी के सभी तुम ठीक ही होगे, मेहनत करो, फल मिठा ही मिलेगा, खट्टा मिलना वाला है नहीं। तो मेहनत करो, फर्स्ट क्लास में मेहनत करो, नंबर 1 की, ठीक है। नौकरी पक्की, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। इतनी वैकेंसी आवे हैं तो कहीं ना कहीं तो नंबर आ ही जाएगा, बट लेकिन मेहनत सबसे मेन पॉइंट है। ये नहीं है कि भाई आज तो पूरा दिन पढ़ लिए, पूरा का पूरा दिन, पता लगा कल को किताब ही नहीं उठाई, किताब का भी नहीं पता कहाँ है कहानी। तो इसलिए जो है मेहनत करो, मेहनत होनी चाहिए कंटिन्यू, क्योंकि आज अगर तुम 5 घंटे या 3 घंटे पढ़ रहे हो तो कल भी 3 घंटे पढ़ो, परसों भी 3 घंटे पढ़ो। क्योंकि हमारी मेमोरी में कोई भी बात हो, जैसे मैं बात कर रही हिस्ट्री की चल रहा है, प्राचीन इतिहास, तो ये 10 दिन बाद लगभग या 15 दिन बाद ये थोड़ी थोड़ी स्किप होनी हो जा शुरुआत। तो इसे रीडिंग मार ले करो, क्योंकि देखो क्लास तो तुम्हारे पास चली गई यूट्यूब पे है, तो इसे 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, अगर समझ में नहीं आ रहा 4 बार देख लो, समझ में आ ही जाएगा। लेकिन
आएगा जब जब तुम्हारा ध्यान यहाँ होगा। ठीक है, अब ध्यान कहीं और होगा और ध्यान तो कहीं और है यार, निगाह यहाँ है, तो फिर तो समझ में आने वाला नहीं है। चाहे ऊपर से चाहे ब्रह्मा जी आ जाओ तुम्हें समझाने के लिए, तब भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मेहनत करो, और मेहनत का मैंने बताया फल मिठा ही हो, खट्टा होने का नहीं, लेकिन मेहनत। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।